है भाजपा। गौ हत्या को जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, उससे ये सुनिश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है। सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे बिहार की सियासत में दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है। दरअसल ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अब बिहार चुनाव में धमाकेदार एंट्री हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गौ हत्यारों और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में 10 सालों से बीजेपी शासन में है, मगर गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगी है। कई दशकों से आश्वासनों के बावजूद किसी भी पार्टी ने गौ हत्या के खिलाफ कार्रवाई में गंभीरता नहीं दिखाई। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कटिहार पहुँचे, जहां वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और आवारा पशुओं की तरह गाय भी सड़क पर नहीं भटके समेत भारत में प्रतिबंधित मवेशियों के उपयोग बंद हो, इस पर चर्चा की। है भाजपा। गौ हत्या को जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, उससे ये सुनिश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। इसलिए हिंदुओं को विकल्प खोजना ही पड़ेगा और उसी को खोजने के लिए हम निकले हैं हिंदुओं की ओर से। बहुत सारे धर्म प्रचारकों का गलत तरीके का वीडियो वायरल हो जाता है, खास करके चुनाव समय में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। ऐसे में जो इस तरह के कृत्य में शामिल होते हैं, उनके लिए आप लोग के जरिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हमारे पास तो मीडिया नहीं है ना। मीडिया जिनके पास है वो जैसा चाहेंगे उसका उपयोग करेंगे। हमको तो बस भगवान के भरोसे ही रहना है, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम अपने को करना है। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम मीडिया को टर्न दे दें, कोई स्टेयरिंग नहीं है कि हम घुमा दें। लेकिन इससे हिंदू आस्था को काफी भाई हिंदू आस्था जो है वो समझ चुकी है कि ये हमको बरगलाने के लिए किया जा रहा है। लगभग हिंदू ये बात समझ चुके हैं कि इस तरह का प्रहार मीडिया के द्वारा हिंदुओं की आस्था को विखंडित करने के लिए किया जाता है, इसलिए बहुत प्रभाव इसका नहीं पड़ा। अरे भाई आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूँ, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उससे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ? कब मानोगे आप, बोलो? अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है। सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितने को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ नहीं। ऐसा कैसे चलेगा आप बताओ? आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन लोगों की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मगर जो कोई भी उनके इस संकल्प में रजामंदी दिखाएगा वो उसे समर्थन को कहेंगे। नहीं, आपको क्यों शंका हो रही है? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और गौ माता को संकल्प जिन लोगों ने वोट देने का लिया है वो वोट भी देंगे। कितना वोट मिलेगा ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन शुरुआत हो रही है। 0 से प्लस जरूर होगा, 1 वोट जरूर होगा हमारा बिहार में। तो 1 वोट भी हो गया तो हम तो प्लस में हो गए ना। हमारी तो विचारधारा खड़ी हो गई ना। हम तो हिंदुओं को जगाने के लिए आरंभ कर चुके ना। श्री गणेश तो हो गया, हम श्री गणेश मानेंगे इसको। पार्टी खड़ी होगी, कोई राजनीतिक आकांक्षा भी नहीं है हमारी। तो राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने की मुहिम है
राजनीतिक पार्टियों को परिष्कार करने की मुहिम है। पार्टी बनेगी, पार्टी बनेगी, पार्टी हम नहीं बनाएंगे। पार्टियां जो हैं या तो उनमें सुधार होगा, वो देखेंगी कि भाई हमारे वोट छिटक रहे हैं तो वो अपने यहाँ बैठक करके निर्णय लेंगी, और नहीं तो कोई जब ऐसे वोट गिरने लगेंगे हिंदू सनातनी मुद्दों पर, तो कोई ना कोई पार्टी नहीं खड़ी हो जाएगी कि भाई हम हैं, वो वोट लेने लगेगी। हमें तो राजनीति नहीं करना है, हमें तो राजनीतिक पद पे जाना नहीं है। समर्थन किनको रहेगा? अभी तो हमने बताया ना, हमने हर पार्टी से पूछा था, कोई पार्टी गाय के लिए जब नहीं खड़ी है तो किसको समर्थन करेंगे। इसलिए जो निर्दल होंगे और वो शपथ पत्र भर के हमको देंगे कि हम गाय के लिए खड़े हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये प्रत्याशी हैं, इनको दीजिए। यही हमारी रणनीति है, एकदम साफ। हिंदू के पार्टियों के रूप में बीजेपी को देखा जाता है। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी वो गौ हत्या बंद न कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है, तो आप या तो पागल हो और या तो महावज्र मूर्ख हो। इससे ज्यादा आपके लिए कोई विशेषण नहीं हो सकता है। इतने के बाद भी आग नहीं खुल रही है। भाई अगर वो हिंदू होते, कोई भी हिंदू हो, आप ही हो, अगर हिंदू हो और आप के पास ताकत आ जाए तो आप गौ माता की रक्षा करोगे कि नहीं? और वो 12 वर्षों से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो हिंदू। काहे का हिंदू? बिल्कुल हिंदू नहीं हो सकता। बहरहाल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया है कि देश में प्रतिबंधित मवेशियों के मांस का निर्यात बढ़ रहा है। भले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता में हो, उन्होंने कहा कि उनका पूरा अभियान गौरक्षा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने लोगों को बिहार भ्रमण कर गौरक्षा के लिए मतदान का संकल्प दिलाया। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।